Today my topic is bacteria. Characteristics of bacteria: single-celled microorganism that can exist either as independent organism or as parasites, dependent on another organism for life. तो बैक्टीरिया एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है, तो ये एक सिंगल सेल से मिलकर बना हुआ होता है। ये एनवायरनमेंट में फ्री भी रह सकता है और पैरासाइट की तरह किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड भी रहता है। तो जैसा आपको पता है, ये एक तरह का सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है जो एनवायरनमेंट में फ्रीली भी रह सकता है और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड भी रह सकता है। Like eukaryotic cells, bacterial cells have cytoplasm, the fluid inside the cell, a plasma or cell membrane, which act as a barrier around the cell. तो आप जानते हैं कि जैसे यूकैरियोटिक सेल होती है, बैक्टीरियल सेल में भी क्या पाया जाता है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म पाया जाता है और अंदर इनसाइड जो सेल के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है और सेल के चारों तरफ एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको एनवायरनमेंट के बाहर जो भी बैरियर उससे प्रोटेक्ट करती है और इसको एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। और राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स जो प्रोकैरियोटिक सेल में होते हैं वो 70S के होते हैं और यूकैरियोटिक सेल में 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का मेन वर्क क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो मेनली ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। Bacterial DNA is contained in a large circular strand. This single chromosome is located in a region of the cell called the nucleus. तो बैक्टीरियल सेल में एक सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है और ये सर्कुलर होता है। तो सिंगल स्ट्रैंड का बना हुआ डीएनए होता है, ये सर्कुलर होता है और इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो क्रोमोसोम क्या है, सेंटर में लोकेटेड रहता है और एक सिंगल स्ट्रेन का बना हुआ रहता है और ये एक सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोइड इज नॉट एन ऑर्गेनेल बट अ रीजन विद इन द साइटोप्लाज्म। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है, देखा जाए तो साइटोप्लाज्म में पाया जाता है बट ये एक सेल ऑर्गेनेल नहीं है। मैनी बैक्टीरिया ऑल्सो हैव एडिशनल स्मॉल रिंग्स ऑफ डीएनए। तो बैक्टीरिया में देखिए इसका खुद का डीएनए तो होता ही है, उसके साथ एक और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए मटेरियल। इसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड। तो ये प्लाज्मिड भी जो है सेल्फ रेप्लिकेट करने की कैपेसिटी रखता है। अब बैक्टीरियल सेल इंक्लूड्स, देखिए तो एक बैक्टीरियल सेल में क्या क्या चीजें होती है। तो एक बैक्टीरियल सेल में देखिए कैप्सूल होता है। कैप्सूल क्या होता है, अ लेयर फाउंड ऑन द आउटसाइड ऑफ द सेल वॉल इन सम बैक्टीरिया। तो कुछ बैक्टीरिया में सेल के बाहर की जो बाउंड्री होती है, सेल वॉल के बाहर की जो बाउंड्री होती है, इसको हम कैप्सूल कहते हैं। तो सेल वॉल अ लेयर दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर कॉल्ड, जो पॉलीमर, देखिए जो सेल के बाहर की जो आउटर कवरिंग होती है ये पॉलीमर की बनी हुई होती है और पॉलीमर की तो बनी होती है और इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। तो ये जो मटेरियल होता है ना, इसको हम पेप्टिडोग्लाइकन कहते हैं। तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है। सेल वॉल गिव्स द बैक्टीरिया शेप। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, बैक्टीरिया को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना है और ये प्रॉपर शेप जो है वो सिर्फ बैक्टीरियल सेल वॉल प्रोवाइड करती है। इट इज लोकेटेड आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और आपने देखा है कि यूकैरियोटिक सेल में और स्पेशली प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है सेल वॉल। ओनली सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है, एनिमल सेल में ये एब्सेंट होती है। तो बैक्टीरिया एक प्रोकैरियोटिक सेल है, तो इसमें बाहर की तरफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या पाई जाती है, एक सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल इज थिकर इन सम बैक्टीरिया कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है वो थोड़ी थिक होती है। तो कुछ बैक्टीरिया के कंपेयर में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन फाउंड विद इन द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर की तरफ क्या पाई जाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है।
आपने पढ़ा होगा कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है प्रोटीन और लिपिड की बनी हुई होती है। तो दिस जनरेट एनर्जी एंड ट्रांसपोर्ट केमिकल्स, तो इसका मेन वर्क क्या होता है, एनर्जी जनरेट करना और साथ में कुछ केमिकल्स को ट्रांसपोर्ट करना। द मेम्ब्रेन इज परमेबल विच मीन्स दैट सब्सटेंस कैन पास थ्रू इट, तो ये जो मेम्ब्रेन होती है ये परमेबल होती है, मतलब पारगम्य होती है। तो इसका मेन वर्क क्या होता है, ये कुछ सब्सटेंस को अपने अंदर से पास होने देती है। साइटोप्लाज्म, a gelatinous substance inside the plasma membrane that contains genetic material and ribosome, तो सेल के अंदर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, सेल के अंदर जो जिलेटिनस सब्सटेंस होता है उसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। और साइटोप्लाज्म में आप जानते हैं दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे राइबोसोम होता है, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट डीएनए, this contains all the genetic instructions used in the development and function of the bacteria, तो सेल के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो डीएनए की फॉर्म में होता है और ये जेनेटिक इंस्ट्रक्शंस को अपने पास कैरी करके रखता है। और इसका मेन वर्क क्या है, डेवलपमेंट में, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट में और उसके फंक्शन में हेल्प करना। और इट इज लोकेटेड इनसाइड द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है। राइबोसोम, दिस इज वेयर प्रोटीन आर मेड और सिंथेसाइज, तो ये वो जगह है जहां पर कि प्रोटीन क्या होता है, बनता है या उसका सिंथेसिस होता है। राइबोसोम्स आर कॉम्प्लेक्स पार्टिकल्स मेड अप ऑफ आरएनए रिच ग्रेन्यूल्स, तो राइबोसोम्स जो होते हैं ये कॉम्प्लेक्स पार्टिकल होते हैं और ये किससे बने होते हैं, आरएनए रिच ग्रेन्यूल, तो जिसमें ग्रेन्यूल्स में आरएनए ज्यादा पाया जाता है उसके बने हुए होते हैं। फ्लैजिलम, दिस इज यूज फॉर मूवमेंट, फ्लैजिला आप जानते हैं कि बैक्टीरिया में मूवमेंट की में हेल्प करता है। तो दो टाइप, कुछ बैक्टीरिया में क्या होते हैं, दो जो बैक्टीरिया में दो टाइप के फ्लैजिला होते हैं और ये फ्लैजिला क्या होता है, एक फ्लैजिला लार्ज होता है एक छोटा होता है, तो देयर आर सम बैक्टीरिया दैट कैन हैव मोर देन वन, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिसमें एक से ज्यादा फ्लैजिला पाया जाता है। पीली, these hair-like appendages on the outside of the cell allow it to stick to surface and transfer genetic material to other cells, तो जो पीली होते हैं ये हेयर की तरह अपेंडेजेस होते हैं और ये सेल के बाहर की तरफ पाए जाते हैं। इसका मेन वर्क क्या होता है कि ये बैक्टीरियल सेल को किसी दूसरी होस्टोरियल सेल से या होस्ट जो सेल है उसकी सरफेस से चिपकने में हेल्प करता है, स्टिक होने में हेल्प करता है। और इस पीली की हेल्प से ये अपने जेनेटिक मटेरियल को, बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को होस्ट में इजीली ट्रांसफर कर देता है। दिस कैन कंट्रीब्यूट टू द स्प्रेड ऑफ इलनेस इन ह्यूमंस, तो इस तरह से क्या है, तो ये डिजीज इन्फेक्शन में हेल्प करता है। साइज एंड शेप, तो देखिए साइज एंड शेप, बैक्टीरिया कैन बी आइडेंटिफाइड एंड क्लासिफाइड बाय देयर शेप, तो बैक्टीरिया को एक्चुअली उसके साइज और शेप के बेस पर क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट देखिए ये बेसिलस, तो बेसिलाई आर रोड शेप, ये रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। सेकेंड है कोकाई, तो कोकाई आर स्फीयर शेप या स्फेरिकल शेप्ड होते हैं ये। थर्ड है स्पाइरिलाई, स्पिराइलाई मतलब जो स्पाइरल शेप्ड होते हैं, तो बैक्टीरिया को इनकी शेप के बेस पर आसानी से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो और इजीली क्लासिफाई भी कर सकते हो। तो ये बेसिक तीन टाइप्स होते हैं, बेसिलाई, कोकाई एंड स्पाइरिलाई, तो इनके शेप के बेस पर ये थ्री टाइप्स में क्लासिफाई किया गया है। द क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया इज मेनली बेस्ड ऑन द फॉलोइंग पॉइंट्स, तो देखिए ये चीजें हैं जिसके बेस पर बैक्टीरिया को आप क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर वन हमने देखा शेप के बेस पर। सेकेंड है कंपोजिशन ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल किस सब्सटेंस से बना हुआ उसके बेस पर। मोड ऑफ रेस्पिरेशन, इस पर रेस्पिरेशन कैसा होता है, तो उसके बेस पर इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया, तो देखिए टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया और इनके एग्जाम्पल है। जैसे बेसिलाई है, बेसिलाई मैंने बताया रोड शेप बैक्टीरिया होता है और इसका एग्जाम्पल क्या है, एस्केरिशिया कोलाई, इसको ई कोलाई भी कहते हैं शॉर्ट में। स्पाइरिला, जो स्पाइरिला होता है वो स्पाइरल शेप का होता है और ये स्पाइरिलम एग्जाम्पल। कोकाई या कोकस स्फेरिकल शेप का होता है, एग्जाम्पल है स्ट्रेप्टोकोकस।
विब्रियो कोलेराई, जो विब्रियो कोलेराई बैक्टीरिया होते हैं, तो इनका ये देखिए, ये विब्रियो, ये कोमा शेप्ड होते हैं बैक्टीरिया। तो शेप के बेस पर इनको क्लासिफाई किया गया। नेक्स्ट है कि देखिए कंपोजिशन के बेस पर कि इनका कंपोजिशन कैसा है, कि सेल वॉल का कंपोजिशन जैसा है उसके बेस पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। तो नंबर 1 देखिए, पैप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल। अगर सेल वॉल पैप्टिडोग्लाइकन की बनी हुई होती है तो ऐसे बैक्टीरिया को हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं। और इनकेस अगर सेल वॉल लिपोपॉलीसेकेराइड की बनी होती है, यानी उसका कंपोजिशन क्या है, लिपोपॉलीसेकेराइड है, तो इस तरह की जो बैक्टीरिया होती है उसको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो ये था सेल वॉल के कंपोजिशन के बेस पर क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो देखिए न्यूट्रिशन के बेस पर क्लासिफिकेशन, फर्स्ट है ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया, देन सेकंड हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया का एग्जांपल है साइनोबैक्टीरिया। ऑटोट्रॉपिक मीन जो अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं, यानी जिनमें फोटोसिंथेसिस की कैपेसिटी होती है। हेट्रोट्रॉपिक यानी जो खुद फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते और दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करते हैं, तो इन्हें हम हेट्रोट्रॉपिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ये बैक्टीरिया जो ज्यादातर होते हैं ये डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए इनको और डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया इस ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया बेस्ड ऑन द मोड ऑफ रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन के बेस पर भी इसका क्लासिफिकेशन दिया गया है। नंबर 1 देखिए एनारोबिक बैक्टीरिया। तो वे बैक्टीरिया जो एयर की एब्सेंस में रेस्पिरेशन करते हैं उन्हें हम एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। और ऐसे बैक्टीरिया का एग्जांपल है एक्टिनोमाइसिस। नेक्स्ट है एरोबिक बैक्टीरिया जो एयर की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन करते हैं, जैसे माइकोबैक्टीरियम। तो ये हो गया मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कि रेस्पिरेशन किस तरह से करते हैं, इसके बेस पर इनको क्लासिफाई किया है। इसको हिंदी बोलते हैं अवायवीय और वायवीय। तो दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं। रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। तो देखिए बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन एंडोस्पोर के थ्रू होता है, बाइनरी फिजन के थ्रू होता है। तो देखिए बैक्टीरिया फॉलो एन एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कॉल्ड बाइनरी फिजन। तो बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो ज्यादातर बाइनरी फिजन से होता है। अ सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल। आपने देखा होगा कि एक सिंगल बैक्टीरिया की सेल होती है वो 2 में डिवाइड हो जाती है, और जब ये डिवाइड होती है उससे पहले क्या होता है, इसका डीएनए रेप्लिकेट हो जाता है, और रेप्लिकेट होने के बाद वो दोनों सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाता है। तो अ सिंगल बैक्टीरियम डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स। तो ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है। These are identical to the parent cell as well as to each other। तो ये जो डिवाइड होती है सेल, ये अपने पेरेंट्स की तरह ही आइडेंटिकल होती है, एक दूसरे के लिए तो होती है, साथ में पेरेंट्स की तरह भी ये आइडेंटिकल होती है। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए विद इन पेरेंट बैक्टीरियम मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द फ्यूजन। तो जैसे ही फ्यूजन स्टार्ट होता है उससे पहले ही जो बैक्टीरिया में जो डीएनए मटेरियल होता है उसका रेप्लिकेशन हो जाता है, यानी उसकी 2 कॉपी बन जाती है, एग्जैक्ट कॉपी, और दोनों कॉपी 2 सेल के अंदर ट्रांसफर हो जाती है। इवेंचुअली सेल इलोंगेट्स टू फॉर्म 2 डॉटर सेल। तो इस तरह से फाइनली क्या होता है, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। द रेट एंड टाइमिंग ऑफ रिप्रोडक्शन डिपेंड अपॉन द कंडीशन लाइक टेम्परेचर एंड अवेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट। तो देखिए रिप्रोडक्शन को जो टाइमिंग है ना, वो एनवायरमेंट में जो कंडीशन है, अगर कंडीशन फेवरेबल है, लाइक मान लीजिए टेम्परेचर प्रॉपर मिल रहा है, न्यूट्रिएंट सफिशिएंट अमाउंट में अवेलेबल है, तो रिप्रोडक्शन की जो रेट होती है और टाइमिंग जो होता है वो इस पे डिपेंड करता है कि उसको कैसा न्यूट्रिशन मिल रहा है और टेम्परेचर क्या है। When there is a favorable condition, E. coli produces about 2 million bacteria every 7 hours। आज यदि एनवायरमेंट में कंडीशन जो फेवरेबल होती है, सुटेबल होती है, तो उस समय ई कोलाई जो होता है कम से कम 7 आवर्स में, 7 घंटे के अंदर ये 2 मिलियन बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर सकता है। तो बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन इज स्ट्रिक्टली एसेक्सुअल। तो बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ एसेक्सुअल मेथड से होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसमें बहुत रेयर केसेस में होता है,
और सेक्सो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, सिर्फ जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन इन बैक्टीरिया हैज द पोटेंशियल टू अकर थ्रू कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन। तो इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है एक्चुअली उसको हम एक नाम देते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो होता है वो 3 मेथड से होता है। देखिए, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन, ये 3 मेथड है जिसके थ्रू इसमें जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। In such cases, the bacteria may become resistant to antibiotics since there is a variation in the genetic material. तो इनके जेनेटिक मटेरियल में काफी वेरिएशन होता है, इसलिए ये क्या होता है, ये एंटीबायोटिक के प्रति क्या होता है, बैक्टीरिया रेसिस्टेंट होता है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ बैक्टीरिया, देखिए बैक्टीरिया के यूजफुल मतलब यूज भी होता है और इसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी है। तो यूजफुल इफेक्ट क्या है, नंबर 1, नॉट ऑल बैक्टीरिया आर हार्मफुल टू ह्यूमंस। तो जरूरी नहीं कि सारे बैक्टीरिया ही ह्यूमंस के लिए क्या है, हार्मफुल है। देयर आर सम बैक्टीरिया विच आर बेनिफिशियल इन डिफरेंट वे। तो कुछ बैक्टीरिया हैं जो अलग अलग तरीके से हमारे लिए क्या है, बेनिफिशियल है। तो नंबर 1 देखिए, कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड। तो आप जानते हैं जो मिल्क को दही में कन्वर्ट कर देते हैं, एग्जांपल है लैक्टोबैसिलस या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। फर्मेंट फूड प्रोडक्ट्स, तो ये स्ट्रेप्टोकोकस और जो बैसिलस होते हैं ये फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं। हेल्प इन डाइजेशन और इम्प्रूविंग द बॉडी इम्यूनिटी सिस्टम। तो बैक्टीरिया देखिए, एक्टिनोबैक्टीरिया, बैक्टीरोइडिड्स, तो ये बैक्टीरिया जो हैं ये ह्यूमन बॉडी में इम्यूनिटी सिस्टम को क्या करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और साथ में ही डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स विच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो देखिए, सोइल में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं एक्चुअली ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं और ये एंटीबायोटिक्स जो होता है हमारे शरीर में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है उससे प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है, तो उससे हमें प्रोटेक्शन मिलता है। हार्मफुल बैक्टीरिया, तो देयर आर बैक्टीरिया दैट कैन कॉज ए मल्टीट्यूड ऑफ इलनेस। तो कई बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं, इससे हम क्या हो जाते हैं, इल हो जाते हैं। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेनी ऑफ द डिजीज। तो देखिए, निमोनिया है, ट्यूबरकुलोसिस है, डिप्थीरिया है, टूथ डिके है, ये सारे ह्यूमन बीइंग में होने वाली डिजीजेज है जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है। प्लांट में भी बैक्टीरियल डिजीज होती है, एग्जाम्पल है सिट्रस कैंकर। देयर इफेक्ट कैन बी रेक्टिफाइड बाय टेकिंग एंटीबायोटिक्स एंड प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। तो देखिए, इससे बचने का यही तरीका है, हम एंटीबायोटिक ली जाती है। प्रिकॉशन इज मच मोर इफेक्टिव। तो देखिए, किसी भी बीमारी का सबसे अच्छा तरीका क्या है, प्रिकॉशन लिया जाए। तो आप प्रिकॉशन लेंगे तो ज्यादा प्रभावशाली रहता है। Most of these disease causing bacteria can be eliminated by sterilization or disinfecting exposed surface, instruments, tools and other utilities। तो देखिए, ज्यादातर बैक्टीरिया को यदि प्रिवेंट करना, हमसे बचना है, तो उसका बेस्ट वे ये है कि जो भी इंस्ट्रूमेंट्स और टूल हम यूज करते हैं उनको स्टरलाइज करके यूज करें, उनका सरफेस स्टरलाइजेशन करें। मेथड्स कौन कौन से इसमें, दीज मेथड्स इंक्लूड एप्लीकेशन ऑफ हीट, तो जैसे गर्म कर लिया जाए उनको, डिसइंफेक्टेंट्स कर दिया जाए, यूवी रेडिएशन प्रोवाइड की जाए, पास्चुराइजेशन एंड बॉइलिंग। तो घर में हम मिल्क को देखा है आपने, बॉईल करते हैं बहुत ज़्यादा क्या है, डेफिनेट टेम्परेचर पर। यूवी रेस प्रोवाइड करके भी हम क्या कर सकते हैं, बैक्टीरिया को किल कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, बैक्टीरियल सेल